दोस्तों नमस्कार। माय फर्स्ट एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बोडमास आधारित भिन्न के जोड़ घटा गुणा भाग एक साथ सीखेंगे। बोडमास जैसा कि हमने पढ़ रखा है। बोडमास में क्या होता है कि जो कि थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से जानकारी ले लेते हैं। बोडमास का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है BODMAS कह के। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब कोस्ट अगर इस तरह की जोड़ घटा गुणा भाग एक साथ आए, उसमें सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट करेंगे, नहीं तो फिर O है ऑफ मतलब का करेंगे, का भी नहीं हो तो उसके बाद डिवीजन मतलब भागा करेंगे, भागा के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। उसी बोडमास के आधार पे हमने कुछ सवाल बनाए हैं और सवाल को हम लोग पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने अगर देखा है कि फ्रैक्शन जो होता है भिन्न, भिन्न जब आएगा तो भिन्न को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर हम एक साथ अगर करना चाहें, 2 3 4 5 करके, अगर ऐसा हो 4 5 भिन्न हो और उसमें चिन्ह अलग अलग हो, जोड़ना भी है घटाना भी है, एक साथ गुणा करना भी भाग करना भी है, तो फिलहाल हम लोग सीखते हैं कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले इसमें क्या है कि 5/7 जैसा कि दिख रहा है, 5/7 प्लस 4/5 माइनस 2/5। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं छोटे तरीके से। मान लीजिए इसे हम ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। इसमें हमने कैसे सीखा था कि बोडमास बोलता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो, BODMAS हो, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, ब्रैकेट नहीं है इसमें, उसके बाद ऑफ का नहीं है इसमें, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मतलब जोड़ और घटा है। तो जोड़ और घटा रहेगा तो सबसे पहले हम लोग जोड़ करेंगे। बोडमास का नियम ये कहता है। तो बोडमास के नियम के हिसाब से हमने क्या करना है, 5/7 और प्लस 4/5 कर लेना है। अभी ये चीज़ें हम लोगों को भूल जानी है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आएगा हमारे पास 7 और 5 का लघुत्तम समाप्तम एलसीएम निकालते हैं। अलग अलग संख्या है तो एलसीएम नहीं निकलेगा, हम लोग दोनों को गुणा कर देंगे। 7 × 35, 35 आएगा। 35 में फिर हम लोग तरीका क्या है कि ये जो नीचे वाला निकला है गुणनफल, उसमें हमने पहले वाले से भागा देंगे, 7 से 35 में भागा देंगे, 7 × 35, और 5 जो आएगा वो जो हमारा भागफल आएगा 5, इसको ऊपर वाले से हम लोग को गुणा कर देना है। तो 5 × 25, फिर ये चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी करेंगे, 5 को 35 में भागा देंगे, हमारे पास आएगा 5 × 7 = 35, 7, और फिर इसको 4 में गुणा कर देंगे, 4 × 7 = 28। ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से चीजें आ जाएगी। तो इसमें हम लोग करते जाएंगे। अब आगे बढ़े, 35 को एज इट इज हमने रखा, 8 और 5 13, 3 और 2 1 3 2 5 53, ठीक है। ये 53 आ गया हमारे पास। अब इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये दूसरा वाला लाएंगे, इसमें -2/5, ठीक है। अब इसको फिर से ले जाएंगे, सेम जैसा हमने किया था, इस बार एक ही चीज है। तो 35 और 5 को हमने एलसीएम निकालना है। मान लीजिए कहीं पे 35 और 5 एलसीएम निकाला, सबसे छोटी संख्या 5, 5 × 7 = 35 और 5 × 1 = 5, 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, हमारे पास आ गया 35। 35 हमने यहाँ लिखा, सेम अप्लाई करेंगे। 35 को 35 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को गुणा कर देंगे 53, तो 53 आ गया ये हमारे पास। उसके बाद 5 को फिर 35 में भागा देंगे 7, और 7 को इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, हमारे पास उत्तर आया 13। 13 में से 4 ऐसे कर लेंगे, 13 में से 4 9, और फिर हाथ में 1 -1, तो यहाँ 4 बच गए, 4 में से 1 3, 39/35। ये 39/35 हमारे पास आंसर है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका है हमारे पास। हमने क्या करना है, इतना बड़ा हम क्यों करेंगे, ये इतना बड़ा प्रोसेस हम क्यों रखें, तो इस प्रोसेस को छोटा बनाएंगे हम लोग। छोटा कैसे बनाते हैं, छोटा बनाने का तरीका है कि हम इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लिखने में से क्या होगा कि जितने नीचे वाले हैं सब में एलसीएम कर देना है। एलसीएम नीचे वाली संख्या क्या क्या है, 7 5 5, ठीक है। अब ये है सबसे छोटी संख्या 5,
7 का 7 रहेगा, 5 को एक बार पढ़े 5, 5 को एक बार पढ़े। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो हमने 5 को 7 से गुणा कर देता है, उत्तर हुआ हमारा 35। हमने नीचे इसे 35 रख देना है, 35 रख दिया। अब हमने बोर्डमास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहली वाली संख्या, मतलब इसमें करना क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले जोड़ करना है, जोड़ करना है। तो हमने उसको पूरी तरह से रख लिया, जोड़ के बाद घटाओ तो एज इट इज रख लेंगे, क्योंकि छोटी चीजें छोटी है, भिन्न छोटी है, 2 ही 3 भिन्न है केवल। हमने सबसे पहले अप्लाई करना है यहाँ पे 7 को, हमारा पहला रूल क्या था, 7 को हमने 35 में भागा देना है, 7 पचे 35 और ये 5 को गुणा कर देना है, 5 पचे 25 हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पे आया 5 को, हाँ ये चिन्ह डाल देना है, 5 को 35 में भागा देना है, 5 सत्ता 35 और यहाँ पे 4 गुणे 7 कर लेना है 28। फिर माइनस का चिन्ह देना है ये वाला, और 5 को फिर पढ़ेंगे, 5 सत्ता 35 7 और 7 को इसमें से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14। हमारे पास आया 25 28 14। तो इसमें बोर्डमास के हिसाब से पहले इन तीनों में से क्या करेंगे, जोड़ घटावा, मतलब पहले जोड़ करेंगे। जोड़ करते हैं, 8 और 5 13, 3 हाथ में 1 1 2 1 3 2 5 53, 53 माइनस 14 और नीचे का हम लोग एज इट इज रख देंगे 35। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहाँ करते हैं क्या, 35 का 35 नीचे रख देते हैं और ऊपर इसे घटाते हैं, 13 में से 4 9 और 4 में से 1 3, उत्तर वही प्राप्त हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये विधि ना लेके, ये थोड़ी लंबी विधि है, हम लोग छोटी विधि करते हैं, वो जो कि फटाफट हमारे 3 4 5 जितने भी ऑप्शन हो कोई बात नहीं है, हम करते जाएंगे। जोड़ घटा है अगर एक साथ है तो हम इसी तरह करेंगे। चलिए अब ये हो गया। अब मान लीजिए इसके साथ अगर ऐसी संख्या आती है कि मुझे गुणा भी करना है, मान लो ऐसी संख्या आती है जिसमें गुणा भी हो, ये भी सीख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फिर वही बोर्डमास वाला अपनाएंगे रूल। बोर्डमास क्या कहता है, BODMAS, मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तीन ही चीज है। इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब गुणा जोड़ और भाग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका क्या है, ये हम लोग यहां से ये दोनों निकाल लेंगे, गुणा तो यही है। तो और उसके अलावा सारी चीजों को हम लोग रख लेंगे ऐसे एज इट इज। तो गुणा करने में क्या होता है, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने भिन्न के गुणा में सीखा था। गुणा में क्या होता है कि तिरछा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या तिरछा एक तरफ से दूसरी तरफ तिरछा हम लोग काटते हैं, भागा देते हैं। तो ये भागा ऐसे देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी तरह से, तिरछा आड़ा तिरछा किसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आड़ा तिरछा करने से 2 को 2 में भागा दिया, हमारे पास 1 प्राप्त हुआ और कोई कटेगा नहीं। हमारे पास 1/3, 1 का कोई मान नहीं, 1 गुनी 1 बराबर 1, 1/3 यहाँ पे उत्तर आया। तो हम लोग लिखते हैं 2/3 प्लस 3/4 और ये माइनस का माइनस आ जाएगा और यहाँ का उत्तर हमारे पास है 1/3। अब सिंपल हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पिछली विधि अपनाते हैं कि अगर 3 एक साथ रहे, जोड़ घटा हो, तो हमने LCM निकालना है। LCM निकालेंगे। LCM क्या कहता है, 3 4 और 3, सबसे छोटी संख्या इसमें 3 आएगी। 3 को एक बार पढ़ा 3, 4 एज इट इज, और 3 को एक बार पढ़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4 बराबर 12। मतलब इन तीनों की LCM हमारे पास आके निकल के आ गई 12। सेम रूल अप्लाई करेंगे, 3 को 12 में भागा देंगे, हमारे पास है 3 चौका 12 4, और इस ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। फिर इसी तरह 4 को 12 में भागा देंगे, 4 तिया 12, और 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9। मैं इसी तरह 3 से 12 में भागा देंगे, 3 चौका 12, और 4 को यहाँ पे करने 4 एकम 4 हो गया हमारे पास। अब इसी तरह करते जाएंगे हम लोग बोर्डमास के अंदर। सबसे पहले जोड़ घटा में सबसे पहले हम लोग जोड़ करते हैं, 9 8 17 माइनस 4/12, 17 में से 4 गए 13/12, ये हमारा उत्तर हुआ। ये आसान है। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक भागा भी जोड़ते हैं। भागा जोड़ने में अब थोड़ी सी और चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। अब देखिए भागा क्या है कि 5/2, कुछ नहीं, हमने एक और एडिशन कर दिया, इसमें भागा जोड़ दिया है। तो इसमें सेम वही करेंगे। बोर्डमास में अब एक और आ गया, BOD, अब डिवीजन भी आ गया। BO तो नहीं है, डिवीजन आ गया, DMAS आ गया, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से करेंगे हम लोग। 5/7 एज इट इज रख देंगे, ठीक है। जोड़ 2/3, हमने ये करना नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, भागा करना है, वहां तक पहुंचते हम लोग। 5/6 गुणा 4/7। अब भागा में क्या होता है कि भागा को हम लोग जनरली गुणा में तब्दील करते हैं, क्योंकि इसे भागा हम दे नहीं पाएंगे।
भिन्न में तो खास करके नहीं दे पाएंगे, तो हमने क्या करना है, इसको उल्टाते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका, भागा देने का तरीका क्या है कि हम जब भागा को गुणा में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो सामने वाला साथ वाली जो भिन्न है वो अपनी संख्या को पलट देती है, अंश का हर और हर का अंश हो जाता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो हम लोग ऐसे करेंगे, 5/7 को सिंपल 7/5 कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 चीजें आ गई। गुणा में हम लोग, गुणा थोड़ा सा सरल है, गुणा में क्या करते हैं, हमने ऊपर के ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को, आड़े तिरछे को काटना है, मतलब भागा देना है। यहां देखिए हमारे पास 5 है नीचे और 5 है ऊपर, एक बार में कट गया। ठीक है, इसी तरह 4 है नीचे, यहां 7 नीचे, 7 ऊपर, एक बार में कट गया। 4 है नीचे ऊपर और 6 है नीचे, 2 से हम लोग करें, 4 से तो होगा नहीं, 2 से, 2 को 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4, 2 को 3 बार पढ़ा, 2 तिया 6। हमारे पास उत्तर आए, इधर 2 आए और नीचे में 3, मतलब 2/3 हो गया। तो हम लोग इसको थोड़ा सरल करते हैं, और 5/7 प्लस 2/3 और माइनस 2/3, यही है ना। तो अगर हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं फिर से, 3 चीजें हैं नीचे हर में, तो एलसीएम निकालते हैं। 7 3 3, सबसे छोटी संख्या 3, 7 का 7 एज इट इज रह गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 3 और 7 गुणा करेंगे, 7 या 21 आ गए। अब 21 को हमने करना क्या है, 21 को करना है पहली संख्या, पहला भिन्न, 7 तिया 21, 3 और 3 गुणे 5, 5 तिया 15, प्लस 3 सत्ता 21, 7 और 7 को इसमें गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, माइनस 3 सत्ते 21, 7 और 7 गुणे 2, 7 दूनी 14 बराबर 15 और 14, 15 14 29, 4 5 9, क्योंकि हमने बोर्ड मास पे पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, सबसे पहले प्लस किए, 4 और 5 9 और 1 1 2, 29 और माइनस 14/21, 29 14, 9 में से 4 5, 2 में से 1, 9 में से 4 5 और 2 में से 1 1, 15/21। इसमें क्या कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्या समान है, ऐसा कुछ है तो 3 को अगर हम करते हैं, 3 से इसमें भागा लगेगा तो दोनों चीजें कट जाएगी। छोटा करते हैं, भिन्न को और छोटा कर लेते हैं। 3 को 5 बार पढ़ा, 3 5 15, और 3 को 7 बार पढ़ा, 3 7 21। तो हमारे पास उत्तर, जो फाइनल उत्तर हुआ, फाइनल आंसर हमारे पास 5/7। इस तरह से हमने आसान सवाल को आसानी से हल कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको तुरंत होती जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत जानकारी आ जाए, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।